सुन रहे हैं आप मेरे यानी सूरती के साथ और प्रोग्राम है ये आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर जिसमें कि हम एक खास जगह के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आज कौन सी जगह के बारे में जानेंगे और क्या क्या खासियत होगी उस जगह की। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको ये बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर शादाब नबी, जो आज हमें एक खास जगह के बारे में बताएंगे। शादाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरती, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार एफएम गोल्ड के तमाम दर्शकों के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और मैंने सुना है काफ़ी घुमाते रहते हैं पूरे देश में विदेश में, आप लोगों को घुमाते रहते हैं। कई बार आपके शो को सुनता हूँ, मज़ा आता है, नई जगहों के बारे में जानने का मौका मिलता है। आज कोशिश करूँगा अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को कहीं लेकर चलूँ और बताऊँ किस बारे में, बता दूँ कहाँ जाने वाले हैं। बिल्कुल, इंतजार है उन्हें भी और हमें भी। तो पहले तो मैं यही बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और ग्वालियर मेरा होम टाउन है। तो जब आपकी तरफ से न्योता आया तो मैंने कहा क्यों ना आज दर्शकों को बताया जाए ग्वालियर। और बहुत, मैं तो कहता हूं कि शहर नहीं है, एक एहसास है, एक फीलिंग है वहां पर रहना। बड़ा है, छोटा है, बड़ा इसलिए है बड़ा कि सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारे शहर जहां लोग रहना चाहते हैं। छोटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं। जो लोग कोलकाता से आपको सुन रहे हैं, बेंगलुरु से, उनको लग रहा होगा कि इतना बड़ा तो नहीं है। तो वैसा बड़ा नहीं है, उससे तो छोटा। और मुझे अच्छा लगता है कि इतना बड़ा नहीं है कि दिल्ली में कहीं खो गए हैं और लोकल में मुंबई के कहीं फंसे हुए हैं। हालांकि वो भी पसंद है मुझे, लेकिन ग्वालियर में एक सुकून है, एक एहसास है। लगता है कि ये शहर है जहां पे आप रह सकते हैं, आपके बच्चे रह सकते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वहां आकर रह सकते हैं। एक जीवन बिताने वाला है। और अगर आप वहां नहीं रह पा रहे हैं तो घूम कर आइए। आज हम कोशिश करेंगे ग्वालियर के बारे में कुछ बताएं। क्या बात है, तो बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही है। शादाब ने हालांकि इतना सब कुछ हमें जिक्र कर दिया, तो वाकई में दिल कर रहा है कि हम भी ग्वालियर की यात्रा करें। तो जरूर करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे आज हम ग्वालियर के बारे में, कहीं और नहीं, आपकी अपने मनपसंद आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 एफएम पर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के,
के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। क्या बात है, सपनों की रानी साथ हो तो सफर का मजा कुछ और ही होता है, क्यों शादाब? आपने तो शुरुआत ही बहुत अच्छी की है, और वाकई सपनों की रानी अगर साथ में है तो बहुत मजा आता है। फिर आप किसी भी मोड से ट्रैवल कर रहे हो ना, मजा तभी आता है जब कोई सपनों की रानी साथ में हो। बिल्कुल। आपके केस में कोई सपनों का राजा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ऐसे में अगर हम सफर हमारे साथ है और अगर हम ग्वालियर की यात्रा कर रहे हैं तो क्या खासियत है शादाब वहां की? ये सवाल पूछना तो चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्वालियर में इतना कुछ है। पहले तो मैं बता दूं, ग्वालियर के लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा आपको कुछ देखने जाना है, मिलने जाना है, तो ग्वालियर के लोगों के पास जाइए। ऐसी जगह में, ये हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं, और मध्य प्रदेश का दिल ग्वालियर है। तो लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। उनको पता लगता है कोई हमारे ग्वालियर में घूमने को आया है तो और ज्यादा दिल खोलकर उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अगर जगहों की बात की जाए, एज ए टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो कहाँ जाना चाहिए, कुछ नाम तो बहुत जल्दी आपके देखें, मतलब वो तो टू डू लिस्ट में होना ही चाहिए। जैसे आप जा रहे हैं तो ग्वालियर का किला, मान सिंह पैलेस उसके अंदर है, जिसे मान मंदिर भी बोलते हैं। आप ग्वालियर जाएं तो वहां जरूर जाएं, और आप अगर उस ऊंचाई पर जाएंगे, करीब 35-36 फुट ऊंचाई होती है, वहां से आप जब ग्वालियर को देखते हैं, और अगर इस मौसम में चले गए वहां पर ग्वालियर को देखेंगे, मजा आ जाएगा। और ग्वालियर का जो किला है वो एक पहाड़ी पे बना हुआ है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आप उसको सोच सकें। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, और उस पर ग्वालियर का किला है। नीचे देखेंगे आपको जयविलास पैलेस भी एक तरफ से नजर आएगा। जयविलास पैलेस आपने सुना होगा, बहुत सारे श्रोताओं ने सुना होगा। ये सिंधिया जो महाराजा, जो राजवंश रहा है मराठाओं का, जिनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका विलासतापूर्ण एक भव्य पैलेस है। आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा, और वो यूरोपियन स्ट्रक्चर में बना हुआ है, बहुत शानदार है। इसके अलावा खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। बहादुरा के लड्डू मिलते हैं, मुंह में पानी आ जाता है जब भी उसके बारे में यहाँ बैठ के सोचते हैं। ग्वालियर का मेला बहुत अच्छा लगता है। वहां पर सन टेम्पल है, ये बिरला साहब ने बनवाया था, और बहुत भव्य है। और इसके अलावा तिगरा डैम है, आप जा रहे हैं वहां पर तो एडवेंचर स्पोर्ट्स अब काफी सारे चालू हो गए हैं, वो कर सकते हैं। तो घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ग्वालियर ट्रेड फेयर लगता है, अगर आप फरवरी में जा रहे हैं, जनवरी में जा रहे हैं, तो वो जरूर देख कर आए। और आपको आज आप देखेंगे तो आपको देश के बड़े बड़े जो है आयोजन लगेंगे कि हाँ, एक आयोजन तो ग्वालियर में भी बहुत बड़ा होता है, और आप खो सकते हैं वहां पर, एक दिन में तो नहीं घूम पाएंगे।
क्या बात है, यानी कि वाकई में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं और वक्त लेकर जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत कुछ आपसे जाने शादाब, क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुने। पहला गाना तो मैंने अपनी पसंद का सुनवा दिया, लेकिन बहुत अब खूबसूरत। थैंक यू जी, और लेकिन अब आपकी पसंद का गाना सुनना चाहेंगे। हाँ, तो जब मैं बता रहा था आपको कि ग्वालियर किले के ऊपर से इस वक्त अगर आप देखते हैं तो आपको चारों तरफ जो मंजर नजर आता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत। बारिश हो रही है, दिल्ली में हो रही है, देश भर के कई हिस्सों में हो रही है। सावन का महीना चल रहा है, इस बार तो सावन भी 2 महीने के हैं। तो सावन से जुड़ा हुआ अगर कुछ हो जाए और उसमें भी अगर धीमे धीमे गिर रहा हो, रिम झिम गिरे सावन, अगर आप हमारे श्रोताओं को सुना दे, और मैं तो खुद ही सुन रहा हूँ। क्या बात है, ये गीत आपके लिए और सुनने वालों के लिए। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। क्या बात है, सावन की फुहार है और ऐसे में सफर सुहाना है। और खासकर अगर बात हो ग्वालियर की, तो ऐसे में सावन के इस महीने में कहाँ जा सकते हैं? ग्वालियर में कौन सी जगह देखने लायक, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन सा महीना सही है या कौन सा मौसम सही है ग्वालियर देखने के लिए? शादाब, सबसे अच्छा महीना ये है जो चल रहा है अभी, आप अभी जा सकते हैं। और बारिश में तो कहीं पर भी आप चले जाएं, खूबसूरत ही लगता है, मजा आता है, एक मौसम बहुत अच्छा होता है। तो इस मौसम में आप जा सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को अगर मानना है तो मैं ये कहूंगा कि गर्मी में थोड़ा अवॉइड करें जी। हाँ, क्योंकि गर्मी मौसम को अगर आपको देखना हो तो उत्तर भारत की तरह गर्म रहता है, सर्द होती है, बारिश भी ठीक ठाक ही होती है। तो ये मौसम बहुत अच्छा है जाने के लिए। सर्दियां बहुत खूबसूरत हैं, सर्दियों में जाइए। आपको अगर आप दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं, पंजाब की तरफ से जा रहे हैं, तो आपको ऐसी ही सर्दी वहां मिलेगी। आपको मजा आएगा। और सर्दियों में आप तमाम जगहों पर जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों की जगह है, जहां पर बड़ा किला है, बड़े म्यूजियम्स
रूम्स हैं, बड़े पैलेस हैं, तो ऐसे में अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो आपको मौसम से जो दिक्कतें होती हैं, गर्मी से या आप इरिटेट हो रहे हैं, वो नहीं होगी। बारिश के महीने में आप बिल्कुल जा सकते हैं। और आपने पूछा ऐसे मौसम में कहाँ जाएं, तो इस मौसम में अगर मैं ग्वालियर होता या नेक्स्ट ट्रिप पे जाऊंगा तो ग्वालियर से आप करीब 30-32 किलोमीटर अगर थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा विशाल का एक बांध है जिसे तिगरा डैम बोलते हैं। आजकल रेनोवेशन का काम चल रहा है और खूबसूरत हो जाएगा, तो जाने वाले अगर 1 महीने बाद जाएंगे तो उनको और खूबसूरत नजर आएगा। बोटिंग वगैरह सारा होता है और बहुत विशाल है, कहने के लिए डैम है, लेकिन आप जब देखते हैं उसकी विशालता और वहां पर आप बोटिंग कर रहे हो तो इस मौसम में बहुत मजा आएगा। आप भी जाइए। सही में फोटो खिंचवाने का बहुत ही अलग आनंद आता है। सही बताऊं शादाब, मैं जब भी कहीं पर ट्रैवल करती हूँ ना और कोई भी जगह जाती हूँ और खासकर ऐसी जगह जहाँ पानी हो, झरना हो, डैम हो, तो वहां पर खड़े होकर फोटो खिंचवाने का जो एक आनंद है वो अलग होता है और जो तस्वीर होती है ना वो भी बहुत सुंदर आती है। वो आपके चेहरे पर उसका एक अक्स भी आता है। Exactly. आप जो मन है वो चेहरे पर नजर आता है और फिर वो पिक्चर तो खूबसूरत हो ही जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसी खूबसूरती को निखारते हुए कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? अभी मैं जब ये बता रहा था कि किस मौसम में जाएं तो मुझे लगा हमें सुनना चाहिए पुकारता चला हूं मैं। क्या बात है। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुने मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं।
मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलेगी। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेंट की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 एफएम सुन रहे हैं आप मेरे यानी सुरति के साथ, और प्रोग्राम है ये आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर, जिसमें मेरा साथ निभा रहे हैं स्टूडियो में मौजूद मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर शादाब नबी, जो कि आज हमें ग्वालियर के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। शादाब, मौसम का जिक्र हो गया, आपने बताया कि इस मौसम में हम वो डैम को विजिट कर सकते हैं, लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें और क्या क्या है ग्वालियर में देखने लायक? शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा जो जरूरी जगह है जहां पर आपको जाना ही है, मस्ट विजिट है, वो है ग्वालियर का किला। और ग्वालियर का किला, ग्वालियर को मैं बोलता हूं कि ग्वालियर एक ऐसा शहर है जो सांस्कृतिक है, जो ऐतिहासिक है, जिसमें पौराणिक कुछ आपको मिल जाता है, कला प्रेमियों के लिए है। और जब मैं बात करता हूं ग्वालियर किले की, तो ग्वालियर का किला इतनी यादें संजोए हुए है, इतना इतिहास संजोए हुए है, आप किसी एक का ऐसे नाम नहीं ले सकते हैं कि ग्वालियर किले का ये खास है या इस राजा का रहा है, क्योंकि एक सदियों तक अलग अलग राजाओं ने उस पर राज किया है, अलग अलग किंगडम्स का रहा है। दिल्ली पर जिसने राज किया उसने चाहा है कि इसे दक्षिण का द्वार भी कई बार कहा गया है कि इस किले पर हमको रहना है अगर हमें साउथ इंडिया में जाना है। तो आप जब ग्वालियर किला घूमने जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पर कि आपको 10वीं सदी का भी कुछ मिल रहा है, आपको 18वीं सदी में सिंधिया शासक जब रहे कुछ टाइम के लिए, उसमें अंग्रेजों ने उस पर शासन किया, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग लोगों ने उसमें बनवाई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है और शायद आपको पसंद आएगा वो है मानसिंह पैलेस, इसे मान मंदिर भी बोलते हैं। और ये तोमर राजा हुए हैं, मानसिंह तोमर, उन्होंने बनवाया था। सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम से ग्वालियर किले को लोग जानते हैं, मानसिंह तोमर या मानसिंह पैलेस भी इसको बोलते हैं। और इतना भव्य है, इतना खूबसूरत है। और किले आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि पत्थरों के ऊंचे ऊंचे किले हैं, लेकिन ये पत्थरों के ऊंचा किला है, करीब 36 फीट का है, बहुत लंबा है। लेकिन उसके साथ ही इसमें आप देखेंगे तो आपको नीले, पीले, हरे कलर्स के, रंगों के आपको टाइल्स के काम मिलेंगे, जो कि बताता है कि मानसिंह तोमर कितना आर्किटेक्ट को लेकर कितना सोचते थे, क्या समझ रही होगी। तो ग्वालियर किले में वैसे बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन आप जाइए तो सबसे ज्यादा टाइम आपका यहाँ लगेगा। और मानसिंह तोमर के वक्त ही उन्होंने उनकी जो सबसे प्यारी उन्हें रानी लगती थी, उनके लिए उन्होंने एक अलग से महल बनवाया, जो कि ग्वालियर किले का ही एक हिस्सा है। और उसको गुजरी महल बोलते हैं, क्योंकि वो गुर्जर राजाओं के वंश से आती थी, इसलिए उसे गुजरी महल बोलते हैं। जैसे म्यूजियम में एक तब्दील कर दिया जाए। आप यहाँ जाएंगे और अगर आपको इतिहास पसंद है तो आपको यहाँ पे 2री सदी की, 3री सदी की कई सारे शिलालेख मिल जाएंगे, टेराकोटा मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मतलब ग्वालियर के किले के बारे में इतना है कि एक दिन में आप घूम नहीं सकते। लेकिन आप जाएं तो तेली का मंदिर देखें, आप जाएं वहां पर तो आप देखें वहां पर बहुत एक बड़ा गुरुद्वारा है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, और उसके साथ एक
कहानी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर गुरु हरगोबिंद को वहां पर मुगल शासकों ने बंदी बनाकर रखा गया था। तो बंदी छोड़, तो पहले उन्हें बंदी बनाया गया, फिर उन्हें छोड़ा गया, बंदी छोड़ है। और जो लोग भी वहां जाते हैं किसी भी धर्म के हों, वो इस गुरुद्वारे में जरूर होकर आए। एक यहाँ पर सहस्त्र बहु मंदिर है। अच्छा। बहुत आपको इतनी अच्छी कला उसकी देखने को मिलेगी, और उसको लोग नॉर्मली बोलते हैं सास बहू का मंदिर, क्योंकि विष्णु के अवतार पर उसका नाम पड़ा हुआ है, लेकिन लोग जानते हैं उसे सास बहू के मंदिर में जा रहे हैं। जी, और जी। आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का अपना वक्त रखें। और एक दिन में तो मैं ये तो बैट लगा सकता हूँ, एक दिन में कोई ग्वालियर के किला नहीं घूम सकता। यानी वो इतना बड़ा है और उसमें इतना कुछ है देखने के लिए। बिल्कुल। और आप ग्वालियर के किले में जाएं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो किसी हमसफर को लेकर जाना ना भूलें। और कोई अच्छा हमसफर आपके साथ होगा तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि बार बार यहाँ आते रहे। और इसी बात पे मेरे लिए इस बार आपको जो गाना सुनाना है, सॉन्ग प्ले करना है, वो है ऐ मेरे हमसफर, चलाएंगे प्लीज। क्या बात है, आपने जिक्र किया और हम ना चलाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और जिक्र किया है तो ये प्यारा सा गीत आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए। सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान,
कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान, G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः। युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भर दें G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। For more details, follow Akashvani Delhi on Twitter and Facebook. मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूँ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट
आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 FM सुन रहे हैं आप मेरे यानी सुरती के साथ, और प्रोग्राम है ये आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर। और आज तस्वीर में मेरा और आपका साथ निभा रहे हैं शादाब नबी, जो कि मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, और वो आज हमें ग्वालियर के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। शादाब, अभी हमने एक किले का जिक्र किया था, आपने बताया था बहुत ही प्यारा सा किला है, और वाकई में दिल कर रहा है कि अभी छुट्टी मिलते ही चली जाऊं और देख कर आऊं। इससे हटकर भी कुछ और है क्या वहां पर जो हम देख सके, जहां पर हमारी नजरें टिक जाए और जहां से जाने का दिल ना करे? अभी ये गाना सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने ये तो बताया ही नहीं है आपको कि आपके लिए तो ग्वालियर में बहुत कुछ है। अरे वाह! आप संगीत प्रेमी हैं और ग्वालियर तो तानसेन की नगरी है, और मियां तानसेन के मकबरे पर जरूर जाइएगा। आपने पूछा और क्या है, और वहां पर जाएंगे तो आपको जालियोंदार और सबसे अच्छे जो मकबरे कुछ बने हुए हैं उसमें से मोहम्मद जो सूफी संत हुए हैं मोहम्मद गौस, उनका, क्योंकि उनके ही शागिर्द थे मियां तानसेन और अकबर के नवरत्नों में रहे, तो ये तो बात हुई। क्योंकि मुझे लगा कि आप इतने बड़े कला प्रेमी हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, और जो भी वहां जाता है वो तानसेन के मकबरे पर जरूर जाता है, और जालीदार जो नक्काशी है वो देख कर आता है गौस मकबरे की, तो वहां जाइए। लेकिन एक जगह और जो किले के अलावा है जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, जो भी ग्वालियर जाता है, किसी के रिश्तेदार रहते हो, कोई घूमने जाता हो, कोई मीटिंग के लिए जाता हो, एक जगह जो टच करके आता है वो है वहां का भव्य जयविलास पैलेस। मैं बता दूं, ये दरअसल सिंधिया राजवंश का महल है, विलासता से भरपूर है। आप देखेंगे यूरोपियन, और खासकर यूरोपियन में भी मैं बात करूं तो इटालियन आर्किटेक्ट का एक अद्भुत बेजोड़ नमूना आपको नजर आएगा। 400 कमरों का एक भव्य विशाल व्हाइट कलर का एक कैसे इसको बताया जाए, इसको एहसास किया जाएगा जब महसूस कर सकते हैं, महसूस किया जाएगा। हालांकि महसूस करने के लिए इसके 34-35 कमरे, अगर मैं सही हूं तो, खोल दिए गए एज ए म्यूजियम, और आप जाइए वहां पर देखिए कि किस शान के साथ रहते थे। और मैं ये भी बता दूं कि इंग्लैंड के प्रिंस हुए हैं एडवर्ड, उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए बनवाया था जयाजीराव माधवराव सिंधिया ने। और उसके बाद यहाँ पर आप विलासता देखते हैं, और आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे 2 बड़े बड़े झूमर यहाँ पर लगे हुए हैं दीवाने खास में, और बताते हैं कि इसकी छत की, क्योंकि उनको मजबूती चेक करनी थी कि भाई ये झेल पाएंगे 60 टन के 2 झूमर, तो 8 हाथी चढ़ा दिए गए उसके ऊपर, और चेक किया जाए कितना मजबूत है। इटालियन फर्नीचर जो रखा हुआ है वो आपको, और आप जाएंगे और हम और आप वो मजा तो नहीं ले सकते आनंद, लेकिन वहां पर जो मेहमान होते हैं, आज भी सिंधिया घराना अगर किसी को इनवाइट करता है, क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में आज भी सिंधिया राजवंश के लोग रहते हैं, इनका घराना रहता है, तो वहां पर एक डाइनिंग टेबल है, और उस डाइनिंग टेबल पर चलती है चांदी की ट्रेन, और उसमें परोसा जाता है खाना। मतलब मन होता है कि कोई हमको भी इस पे बिठाए और हम भी इस चांदी की ट्रेन में से खाना परोस सके। लेकिन बहुत कुछ है वहां पर, आपको वहां पर उनकी रॉयल कार्स देखने को मिलेंगी, बग्गियां देखने को मिलेंगी, जो उनके हथियार थे, आभूषण थे, किचन में क्या यूज करते थे, किस तरीके का ड्राइंग रूम था, कैसे नहाते थे, किस तरीके के वॉशरूम्स होते थे, कैसे गलियारे थे, हो बहुत कुछ है देखने के लिए। टिकट भी बहुत ज्यादा नहीं है, और आप उसे किसी भी, अगर आप जयविलास पैलेस जा रहे हैं तो किसी भी मौसम में जा सकते हैं, क्योंकि अंदर सारा का सारा आपको एयर कूल्ड मिलता है, भव्य है, देखते ही बनता है। आपको जरूर आप मध्य भारत में भी जा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, तो एक बार जयविलास पैलेस जरूर चाहिए। बिल्कुल जाएंगे, और जैसे आपने इतनी खूबसूरती से जिक्र किया, इतना सब कुछ हमें बताया, तो डेफिनेटली जाना बनता है। और जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी प्लानिंग कर ली होगी। और इस प्लानिंग के बीच कौन सा गीत सुना जाए शादाब? तमाम गाने हम सुन रहे हैं, और जयविलास पैलेस आप अब जब जा रहे हो तो अपनी ट्रेन में हो, कार में हो, अपने मोबाइल पर सुन रहे हैं तो आप गाना सुनिए, और यहाँ पर हमें सुनाइए ओ मेरे दिल के चैन। प्यारा सा गीत है, सुनते हैं।
चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। गाना को सुनकर तो चैन आ ही रहा है, लेकिन इतनी खास जानकारी शादाब जो हमें ग्वालियर के बारे में दे रहे हैं उसे सुनकर भी वाकई में चैन आ रहा है। और क्या खास है शादाब ग्वालियर में? अगर हम बात करें शॉपिंग की, क्योंकि डेफिनेटली कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ खरीदारी तो होती है, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं याद के तौर पर, और साथ ही साथ अगर हम वहां जा रहे हैं तो क्या स्पेशलिटी है वहाँ खान पीन की, अगर हम बात करें तो ये भी बताइए। अब बहुत कुछ है वहाँ पर। आप शॉपिंग के लिए भी, आपने शॉपिंग का कहा, तो आप बहुत अच्छी चंदेरी की साड़ियाँ वहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारा लकड़ी का सामान वहाँ से ले सकते हैं। खाने पीने की बात की, खाने पीने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस मैं करता हूँ यहाँ दिल्ली में रहते हुए वो याद करता हूँ बहादुरा के लड्डू। और बहादुरा के लड्डू से जुड़े हुए हैं एक और नाम जिनके नाम से जाना जाता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी बताते हैं बहादुरा के लड्डू उनके लिए आते थे, और जब वो पहले, क्योंकि ग्वालियर से उनका नाता रहा है, ताल्लुक रहा है, तो वहां पर जाकर खाते थे। बहादुरा के लड्डू हैं मोतीचूर का जो लड्डू होता है वो, लेकिन आप जब उसे खाएंगे ना तो आपको लगेगा इससे अच्छा तो ये मतलब दिव्य है, अलौकिक टाइप का लगेगा आपको। बहुत अच्छा है। कचौरी समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मालवा का एक इफेक्ट आता है। तो पोहे मिलते हैं, इंदौर का पोहा जलेबी अलग है, लेकिन ग्वालियर के पोहे जलेबी भी आपको अच्छा लगेगा, जहां आपको अनार का दाना उस पर पड़ा हुआ मिलेगा, बारीक सेब यहाँ पे पड़े हुए मिलेंगे। और क्योंकि आपने बोला शॉपिंग करने अगर आप जा रहे हैं तो, और अगर आपका आना जाना होता है जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रेड फेयर लगता है, ग्वालियर ट्रेड फेयर बोलते हैं, व्यापार मेला उसे वहां बोलते हैं। और वहां पर आपको देश भर की तमाम चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इतनी देर से कि ग्वालियर में कब जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, तो कैसे जाएं वाला जो पॉइंट है वो छूट गया है। तो ग्वालियर ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर आप बड़े इजीली कहीं से भी जा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं, तो आप दिल्ली से कुछ 300-350 किलोमीटर का सफर होता है। आप अपनी कार से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, झांसी की तरफ, मुंबई की तरफ, या साउथ इंडिया जाने वाली तमाम ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। और अगर आप दक्षिण भारत की तरफ से आ रहे हैं तब भी आ सकते हैं। फ्लाइट्स हैं ज्यादातर बड़े शहरों से, अब कनेक्टिविटी अच्छी है। तो मैं तो यही कहूंगा हमारे शहर ग्वालियर आइए, और मैं वहां रहा तो आपका इस्तकबाल करूंगा। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद इतनी खास जानकारी देने के लिए शादाब। आनंद आ गया, बहुत कुछ हमने जाना और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो पूरे प्लान्स भी बन गए जाने के, तो सुनने वाले तो जरूर जाएंगे और मैं भी जाऊंगी। और जाने से पहले आपका दिल से धन्यवाद करूंगी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी खास जानकारी दी, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद है। जब आप चल ही रहे हैं तो गाना हो जाए ओ साथ ही चल। चलिए चलते चलते ये प्यारा सा गीत। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 FM के साथ। वक्त हो गया है समाचारों का। अब आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद हिंदी में समाचार, और उसके बाद आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम, वो जो एक फिल्म थी, आशीष बग्गा के साथ। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 FM। नमस्कार। This is Akashvani, the news.